शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता। सीएम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, कहा विकासात्मक कार्यों में लाए तेजी। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सुक्खू सरकार की एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। कुल्लू में आपदा प्रभावितों को दी जा रही राहत राशि, प्रभावितों को जल्द ही दी जाएगी राहत राशि की दूसरी किस्त। जिला राजस्व अधिकारी ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन समारोह का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने की अध्यक्षता। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। धर्मशाला में सीयू में लगा एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया उद्घाटन, कहा हिमालयन रेंज के लिए होगा लाभदायक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की और सीएम ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों और विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें। और आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है और इसके लिए भी शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। और सीएम सुक्खू ने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को प्रभावी सेवाएं और पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने वन विभाग में वन मित्रों, पुलिस कांस्टेबल और जल शक्ति विभाग के पैरा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों में कांग्रेस ने झूठी गारंटियों का प्रचार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। 4 राज्यों के नतीजों से स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी के कार्यकाल के दूसरे दशक की शुरुआत होगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा। आपदा के बाद कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है? 1 साल के कार्यकाल पर जश्न मनाने वाला कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तबाही के दौर में जश्न किस बात का होगा? प्रियंका और राहुल के आने की बात कही जा रही है और ऐसे में अगर उनमें लज्जा होगी तो नहीं आएंगे। अगर इन 4 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 वर्षों से सत्ता में थी और वहां आसानी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में जहां एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन में हर क्षेत्र में वहां पर प्रगति हुई। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता वहां पर बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे थे। बहुत सारे उन्हें लोक लुभावनी बातें की, गारंटियां दी, घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न में? चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा आपने किया नहीं। और हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी दी थी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। खबर शिमला से है, जहां पर सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल जो चुनावी नतीजे आए वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, उस पर पार्टी आलाकमान मंथन करेगी। और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग इससे काफी उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेश के विकास के लिए धन इकट्ठा किया और राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के काफी समय से लंबित पड़े मामले भी निपटाए गए। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी आपदा आई, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा में एक मामले में सरकार का साथ नहीं दिया। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने स्टार्टअप योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है।
को अपने प्रदेश का समझना चाहिए कि आपको 1 साल पहले यहाँ से आपको बाहर किया जनता ने, जबकि आपके देश के सभी बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार जोर लगाया पूरे इलेक्शन और इलेक्शन से पहले, उसके बावजूद आप रिपीट नहीं कर पाए। आप डबल इंजन और रिपीट की बात करते रहे। मुझे ये लगता है कि मैं अपने राज्यों की बात कर सकता हूँ और अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की बात कर सकता हूँ, और प्रदेश के लोगों से जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे उसको सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ा रही है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान या छत्तीसगढ़ की क्या परिस्थितियां रही उस पर पार्टी हाईकमान खुद तय करेगा कि वो क्या कारण रहे। मैं समझता हूँ इनको भी उस बात से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी पीछे झांकने की जरूरत है कि 1 वर्ष पहले आपका क्या हर्ष हुआ है। जो कल परिणाम आए हैं 5 राज्यों के थे, आज 4 के कल आए, उसमें जो एक माहौल लग रहा था, और जो आप ये समझें कि राष्ट्रीय स्तर पे सर्वे की बात करें, जो एक्सपर्ट्स हैं हर जगह से एक ऐसी उम्मीद थी कि अच्छा करना कांग्रेस को एक उम्मीद थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। उसके ऊपर पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे मंथन करेगा, उसको जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते जहां हजारों लोग प्रभावित हुए, तो वहीं अब सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को नियमों के अनुसार राहत राशि भी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिला कुल्लू में भी पूरी तरह से मकान की क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों को 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से प्रभावित हुए लोगों को 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही। लेकिन बीते दिनों मणिकर्ण घाटी में भी राहत राशि में फर्जीवाड़ा पाया गया और प्रशासन की तरफ से इस मामले में मणिकर्ण पटवार सर्कल के पटवारी को भी सस्पेंड किया गया, और ऐसे में अब तहसीलदार रिकवरी की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही। कुल्लू जिला प्रशासन की ओर से भी इस बारे में सभी आपदा प्रभावितों के दस्तावेज जांचने की आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिला राजस्व अधिकारी डॉक्टर गणेश ठाकुर ने भी बताया कि प्रभावित परिवारों को अब जल्द ही राहत राशि की दूसरी किस्त भी दी जाएगी। मानसून 2023 में कुल्लू में काफी नुकसान हुआ था, जिसमें कि प्रभावित व्यक्तियों को राहत नियमावली के अनुसार जो है राहत दी गई थी। जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है उसमें हमारे लगभग अधिकतर घरों को रिलीफ कुल्लू जिला में परिवारों को दे दिया गया है, और पार्शियल डैमेज के केसेस जो हैं उनका रिलीफ हम जो है 6 तारीख को जो सरकार ने डिसाइड किया है उसके अनुसार दे दिया जाएगा। उनकी रोकी नहीं गई है राशि, उनकी कोई अकाउंट डिटेल्स पूरी हमारे पास सब डिवीजन से आई नहीं थी। जैसे ही उनकी डिटेल आ जाएगी, या कुछ ऐसे परिवार था जिनकी डिटेल आई थी लेकिन उनकी डिटेल गलत आई थी, उसको दोबारा वेरीफाई कराने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वो आ जाएगी उनकी राहत राशि जो है उनके खाते में डाल दी जाएगी। वदी में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिव्यांग का अर्थ ये नहीं कि वे किसी से कमजोर हैं, बल्कि दिव्यांगजन में आम लोगों की तुलना अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। कोई भी दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग ना समझे, बल्कि अपने आत्मबल के माध्यम से जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करे। आगे उन्होंने कहा कि सभी के साथ में अच्छा व्यवहार आवश्यक है। दिव्यांगजनों को भी आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करने में अच्छा व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति का जीवन साधारण होता है और हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव ने भी इस अवसर पर 64 व्हील चेयर, 5 बैसाखी, 2 छड़ी और 1 कैलबियर समेत कई जरूरतमंद चीजें वितरित की, और इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है जो सारे संसार में मनाया जाता है। दिव्यांग होना कोई, मैं समझता हूँ जैसे कुछ बहुत पहले की मिथ थी कि भाई उनको ऐसे देखा जाता था कि ओह इसको ये नहीं सुनता नहीं, या इससे चला नहीं जाता, इसके हाथ कट गए। आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं है। जो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे उसको सुनने में दिक्कत है, या कोई और अंग काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद मैंने स्वयं देखा है कि जो दिव्यांगजन, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये स्पोर्ट्स में क्या, पढ़ाई में क्या, सभी दूसरे क्षेत्रों में भी और जीवन यापन करने में भी आप हैरान होंगे कि आम लोगों से भी ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसरो ने एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया। आपको बता दें कि इस मौके पर कुलपति ने कहा कि ये परियोजना इसरो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रभावों उत्पाद शोध की दिशा में एक मील का पत्थर है। आगे उन्होंने कहा कि इस वैश्विक परियोजना का
हिस्सा बनना हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक अनमोल क्षण भी है। साथ ही कहा कि कुछ समय पहले इसरो ने यह निर्णय भी लिया था कि कुछ इस तरह के सिस्टम हिमालय रेंज में स्थापित किए जाएंगे। खुशी की बात यह है कि इसरो ने हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रोफेसर दीपक पंत के माध्यम से ये प्रोजेक्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है और आगे उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट केवल 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 15-20 सालों के लिए है। कुछ समय पहले इसरो ने ये डिसाइड किया था कि कुछ एक इस तरह के सिस्टम जो है वो हिमालयन रेंजेज में इंस्टॉल किए जाएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में जो है ये एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल उन्होंने करने का फैसला लिया है। प्रोफेसर दीपक पंत जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट हमें मिला है और कहीं ना कहीं जो वातावरण में इम्बैलेंस होने के कारण जो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन होने के कारण जो हमारा ओजोन लेयर का जो इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं परत जो है मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है, ये सारा का सारा सिस्टम स्टडी करने के लिए ये सिस्टम को यहाँ इंस्टॉल किया गया है। ये पूरे वर्ल्ड लेवल का डाटा जो है वो इकट्ठा करेगा। उस तरह का हमारे पास कुछ रिसर्च पहले से भी हो रही है और आगे भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। शिमला जिला के सुन्नी के कढ़ार घाट में भी एक पिकअप खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग इस हादसे में घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार सुन्नी के किंगल को जोड़ने वाले लिंक रोड पर यह हादसा हुआ। पिकअप में चालक समेत कुल 12 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि पिकअप में मजदूर थे जो किसी ठेकेदार के पास काम करते थे और ये लोग सुन्नी की ओर से सुबह पिकअप से काम करने जा रहे थे और कढ़ार घाट के पास में यह अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। और वहीं स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को सुन्नी अस्पताल में पहुंचाया है। आज सुबह जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, ये कढ़ार घाट है, ये वहां से सुन्नी की तरफ जो है पिकअप आ रही थी। पिकअप नंबर थी ये HP 63A 231 नंबर, तो कढ़ार घाट से बसंतपुर की तरफ आ रही थी। तो इसमें जो है 12 लोग थे। इसमें ज्यादातर जो है ये जम्मू मूल के जो है कश्मीरी युवक थे इसमें। तो इनमें से 3 की तो स्पॉट पर मृत्यु हो गई थी और एक ब्रॉड डेड जो है इनको जब घायल अवस्था में सुन्नी ले जाया गया तो वहां पे मृत्यु हो गई और बाकी लोगों को जो है एजेंसी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।